बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक, इसी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, और ये सिलेबस फरवरी और मार्च के मंथ में आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, जिसे आप एनुअल एग्जाम भी कह सकते हो या फिर वार्षिक परीक्षाएं, इसी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनो, ये वीडियो हिंदी इलेक्टिव के लिए है यानी कि हिंदी ऐच्छिक के लिए। अगर आपके पास में हिंदी कोर है यानी कि अगर आपके पास हिंदी आधार वाली है जिसमें आरोह और वेतन आपकी किताबें हैं, अगर वो है तो कमेंट कर देना बच्चों, हम आपके लिए हिंदी कोर का भी सिलेबस बना देंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम हिंदी इलेक्टिव का सिलेबस देखेंगे और साथ ही साथ व्याकरण भी देखेंगे कि व्याकरण से कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे पत्र, लेटर, प्रेस विज्ञापित, प्रतिवेतन, कार्यसूची, कार्यव्रत, सारी चीजों के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, पूछ सकते हो आप मुझे, चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी। और मिड टर्म से भी 10 गुना अच्छी तैयारी अगर आपको फाइनल एग्जाम की करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि कई बार वीडियोस बहुत ज़्यादा आती है ना चैनल पे, तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो हम आपको लिंक यहाँ भेज दिया करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखो, डीओई के द्वारा और सीबीएसई के द्वारा आपका यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है वो कुछ इस तरीके का है, जिसके अंदर आपका पेपर का पैटर्न है, जैसे खंड का हो गया, खंड खा हो गया, खंड गा हो गया, इस तरीके से आपका दिया गया है ना। तो इसमें कहीं चैप्टर वगैरह तो दे नहीं रखे हैं, तो हम उसको डिकोड करके अच्छे से समझने वाले हैं। तो आ जाओ बच्चों, सबसे पहले आप अपनी पहली किताब अंतरा भाग 1 इसको निकाल लो, फिर आपको मैं बताता हूं कि क्या क्या पढ़ना है। अब अंतरा भाग में देखो, एक तो आपका गद्य खंड है, ठीक है, एक है आपका काव्य खंड। तो पहले गद्य खंड पे ध्यान देते हैं बच्चों, गद्य खंड में क्या पढ़ना है। तो गद्य खंड में टोटल मिलाकर आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, फाइनल के एग्जाम के लिए हैं सर 8, कौन कौन से? देखो, सबसे पहला आपका चैप्टर होगा प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया ईदगाह वाला चैप्टर। ठीक है, तो आपको ईदगाह पढ़ना है। सेकंड आपका चैप्टर होगा अमरकांत जी का दोपहर का भोजन। ठीक है, तीसरा चैप्टर हरिशंकर प्रसाद जी का टॉर्च बेचने वाले। और चौथा चैप्टर है आपका रांगे राघव जी का गूंगे। ओके, फिर पांचवा आ जाता है सुधा अरोड़ा जी का ज्योतिबा फुले, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। छठा चैप्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का खाना बदोश। और सातवां चैप्टर पांडे बेचन शर्मा उग्र उसकी माँ, ये वाला चैप्टर। और आठवां होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो 8 चैप्टर आपको इस गद्य खंड से पढ़ने हैं। अब आ जाओ सेकंड वाले टॉपिक की तरफ, काव्य खंड। अब काव्य खंड में देखो, आपको टोटल मिलाकर 8 जो कवि हैं, ठीक है, 8 कवि, इनकी कविताएं पढ़नी है। लेकिन वो कविताएं कौन कौन सी पढ़नी है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हमारे कवि हैं कबीर जी। तो इनके 2 पद हैं, एक तो है अरे इन दोहू न रहा न पाई, और एक है बालम आबू हमारे गहरे। तो आपको ये दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, सेकंड है बच्चों सूरदास जी। अब इनके 2 पद हैं, हेलन में कोकाको गुसैया, ये भी पढ़ना है, मुरली तऊ गोपाली भावती, ये भी पढ़ना है। फिर तीसरे हमारे कवि हैं देव, इनके 3 हैं, हंसी की चोट, सपना और दरबार। तो आपको हंसी की चोट, सपना, दरबार तीनों पढ़ने हैं। ओके, चौथे कवि हमारे सुमित्रानंद पंत जी, इनका काव्य है संध्या के बाद, ये पढ़ना है आपको। पांचवा महादेवी वर्मा जी के 2 काव्य हैं, एक तो सब आंखों के आंसू जिले, वो डिलीट है, जाग तुझको दूर जाना, ये पढ़ना है केवल। ठीक है, छठे कवि नागार्जुन जी, इनका चैप्टर, इनका पोएम है, कविता का नाम है बादल को घिरते देखा है। सातवां है श्रीकांत वर्मा जी का काव्य हस्तक्षेप। और आठवां है धूमिल जी का घर में वापसी। ठीक है, तो कुल मिलाकर 8 कवि की ये कविताएं आपको पढ़नी है। ओके बच्चों, फिर आते हैं अपनी तीसरी वाली किताब। नहीं सर, अभी तो दूसरी है, तीसरी अव्यक्त माध्यम की आगे आएगी। ठीक है, अंतराल भाग 1। अब अंतराल में आप देखेंगे तो कुल मिला के 3 चैप्टर हैं, जिसमें से 2 पढ़ने हैं। सबसे पहला आपको पढ़ना है बच्चों हुसैन की कहानी अपनी जुबानी, इसमें 2 पार्ट हैं, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल और रानीपुर बाजार, बाय मकबूल फिदा हुसैन। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है बच्चों आवारा मसीहा दिशाहारा, जिसके राइटर हैं विष्णु प्रभाकर जी, है ना। कुल मिला के आपको ये 2 चैप्टर फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ने हैं।
अब सुनो सबसे जरूरी बात, ये जितने भी अभी तक हमने आपको अंतरा के 8 चैप्टर बताए, 8 आपकी कविताएं बताई, 2 आपके चैप्टर उसके बताए क्या बोलते हैं अंतराल के, है ना। हम आपको इन सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए, करवाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यूज भी करवाएंगे, यहां तक कि हम कविताओं की जो सप्रसंग व्याख्या है ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि हर चैप्टर से आपको कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस को याद करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेड हैं, पीवाईक्यू से पूछे गए क्वेश्चन वो भी करेंगे। लाइव आकर हम सॉल्यूशन करेंगे हर एक चीज का। और सबसे जरूरी बात, हिंदी के लिए हम आपको 1-2 नहीं बल्कि 10+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर करवाएंगे बच्चों, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो आप ये मानो कि मिड टर्म से भी 10 गुना अच्छी तैयारी आपकी फाइनल एग्जाम की होने वाली है। तो बस आप जुड़े रहिएगा हमसे और जो भी वीडियोस हैं उनको देखते रहिएगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं बच्चों अपने अगली वाली किताब, जो कि है हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम की, है ना। ये किताब आपकी 11वीं में भी काम आएगी, 12वीं में भी। अब देखो इसके अंदर बेसिकली क्या है, आपका पाठ नंबर 1, पाठ नंबर 2, ठीक है, पाठ 9, 10, 14 और 15, कुल मिला के 6 आपके चैप्टर आने हैं। और इस बुक को अंडर एस्टिमेट मत करना बच्चों, क्योंकि 22 नंबर के क्वेश्चन इस वाली बुक से आपके आएंगे, ठीक है। कितने? 22 नंबर के, ठीक है। जैसे कि आपका एक तो पत्र हो गया जिसमें स्ववृत लेखन, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र 5 नंबर का आएगा, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञापित, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यव्रत, ये आपका 3 नंबर में आएगा, है ना। इस प्रकार से तो हम आपको पत्र लेखन भी समझाएंगे, प्रतिवेदन भी अलग से एक वीडियो लाएंगे, प्रेस विज्ञापित की अलग से एक वीडियो, परिपत्र की अलग से, कार्यसूची की अलग से, और कार्यव्रत की, इन सभी की ना टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से हम आपको वीडियो बताएंगे, ठीक है। तो एक बार सिलेबस देखते हैं हम सभी अच्छे से। देखो तो सिलेबस में सबसे पहला आपका चैप्टर है जनसंचार माध्यम, ये पढ़ना है। पत्रकारिता के विविध आयाम, ये पढ़ना है, ठीक है। फिर जो हमारी ये तो हमारी यूनिट नंबर 1 हो गई ना। अब यूनिट नंबर 2 देखो बच्चों, इससे कौन कौन से पढ़ने हैं। तो 9वां डायरी लिखने की कला, और 10वां कथा पटकथा, ठीक है, कथा और पटकथा। फिर क्या था बच्चों हमारा कुछ इकाई नंबर 3 का चैप्टर 14 कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, स्ववृत बायोडाटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, है ना। इस प्रकार से 6 चैप्टर हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में यहां से पूछे जाएंगे। कौन कौन से हैं? 1, 2, 9, 10 और 14 और 15, है ना। याद कर लेना बच्चों अच्छे से, यहीं से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। और जितने भी आपको भी मैंने टॉपिक बताए हैं, देखो इस बुक के भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देंगे। जो आपके ग्रामर के टॉपिक हैं, जो आपके राइटिंग के टॉपिक हैं, वो भी हम आपको बहुत अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से समझा देंगे। सो डोंट वरी, बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले और वो भी ज्वाइन हो जाए। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो मिड टर्म से भी 10 गुना अच्छी तैयारी करना, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उससे जाके जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। क्योंकि कई बार हम एग्जाम टाइम पे एक ही दिन में 10 से 20 वीडियो अपलोड करते हैं, और यूट्यूब के हिसाब से 24 घंटे में 3 ही वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है ना। तो इसीलिए इन वीडियो का लिंक हम यहाँ पे भेज दिया करेंगे टेलीग्राम ग्रुप के। तो आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आया तो कम से कम वहां से तो आ जाएगा टेलीग्राम से, तो आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगी। तो इसको जरूर ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।